उठे, चाय पी, बच्चों को स्कूल भेजा, ऑफिस गए, सब नॉर्मल लगा। लेकिन जब आप ये सब कर रहे थे, उसी वक्त दुनिया के 7 देशों के सबसे ताकतवर लोग बंद कमरों में बैठकर वो फैसले ले रहे थे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। दुनिया इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कई बड़े घटनाक्रम एक साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव नया नहीं है, लेकिन पिछले 72 घंटों में जो हलचल देखी गई है वो सामान्य से अलग जरूर है। इजराइल और ईरान के बीच जो टकराव पिछले कई महीनों से एक सीमित दायरे में चल रहा था, उसके विस्तार की आशंका अब कूटनीतिक हलकों में खुलकर जताई जा रही है। अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ दर्शक नहीं है, वो एक सक्रिय भागीदार है और उसकी भूमिका आने वाले दिनों में और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। इस पूरे माहौल में सबसे अहम बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बहुत कम समय में कई देशों के शीर्ष नेताओं से सीधे बातचीत की है। राजनयिक भाषा में इसे हाई लेवल एंगेजमेंट कहते हैं, लेकिन जब ये एंगेजमेंट इतनी तेज रफ्तार से हो तो इसका एक ही मतलब होता है कि जमीन पर कुछ ऐसा है जिसके लिए बहुत कम वक्त बचा है। भारत के प्रधानमंत्री भी इस दौरान बातचीत किए। दोनों तरफ से आधिकारिक बयान संयमित रहे, जो खुद में एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। भारत में आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसे सही संदर्भ में समझना जरूरी है। भारतीय लोकतंत्र में ऑल पार्टी मीटिंग एक स्थापित परंपरा है। इसे तब बुलाया जाता है जब सरकार ये मानती है कि मामला सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं बल्कि पूरे देश का है। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और विदेश सचिव की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि एजेंडा मुख्य रूप से भू राजनयिक है। हालांकि बैठक में क्या चर्चा हुई ये सार्वजनिक नहीं किया गया है और ये भी एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि संवेदनशील सुरक्षा मामलों पर हर लोकतंत्र में गोपनीयता बरती जाती है। खाड़ी देशों की बात करें तो सऊदी अरब, कुवैत और कतर की सतर्कता को समझने के लिए उनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखना होगा। ये देश ईरान के बेहद करीब है। किसी भी बड़े सैन्य घटनाक्रम की स्थिति में इन देशों पर असर पड़ना तय है। ऐसे में अपने नागरिकों को सतर्क रखने की सलाह देना एक जिम्मेदार सरकार का काम है। इसे ना तो नजरअंदाज करना चाहिए और ना ही इससे घबराना चाहिए। वैश्विक बाजारों का रुख इस पूरे माहौल को एक और नजरिया से समझने में मदद करता है। जब भी भू राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागते हैं। सोने की कीमतों में हालिया उछाल और तेज बाजार में उतार चढ़ाव इसी अनिश्चितता का प्रतिबिंब है। बाजार झूठ नहीं बोलता है, लेकिन बाजार अफवाहों पर भी उतनी ही तेजी से रिएक्ट करता है जितनी तेजी से हकीकत पर। इसलिए बाजार के संकेतों को एक संदर्भ की तरह देखें, निष्कर्ष की तरफ देखना बिल्कुल भी गलत साबित हो सकता है। अब सबसे जरूरी बात, और ये बात हर उस दर्शक के लिए है जो इस खबर को देखकर परेशान हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत सारी अफवाहें चल रही। पेट्रोल खत्म होने की खबर, राशन की किल्लत की बात है, परमाणु हमले के दावे। इनमें से अधिकतर बातें ना तो किसी आधिकारिक सूत्र से आ रही है और ना ही किसी विश्वसनीय रिपोर्ट पर आधारित है। घबराहट में लिए गए फैसले अक्सर उस संकट से ज्यादा नुकसानदेह होते हैं जिससे डर लगा होता है। इसलिए जो वीडियोस, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, सबसे पहले उनका फैक्ट चेकिंग करिए कि कहीं वो अफवाह तो नहीं है। पिछले 24 घंटे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक के बाद एक कई देशों के नेताओं को खुद फोन किया, खुद फोन उठाया और बात भी की। ये बात छोटी नहीं है। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के पास वक्त की कमी होती है। जब वो खुद फोन उठाए तो समझिए कि मामला उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां इंतजार की गुंजाइश ही नहीं बची है। और ऐसे में ये बात भी सामने आई है कि भारत में भी इस पूरे मामले को लेकर के हाई लेवल मीटिंग की गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में इस बात की पुष्टि की कि आगे आने वाले समय में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, जिनमें हर किसी को एकजुट एक साथ होकर सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा।
जिसके बाद से सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ने लगी कि क्या फिर से एक बार लॉकडाउन जैसी स्थिति आने वाली है। लेकिन फिलहाल ये खबरें लॉकडाउन की स्थिति के लिए नहीं है। दुनिया के बड़े फैसले अक्सर बंद कमरों में होते हैं और उनकी आहट पहले से सुनाई देने लगती है और वो आहट अभी सुनाई दे रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।